व्यूअर्स, टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि लियो साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर। आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो सिंह राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, 2 more time, 1 more time, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 of swords, Knight of Pentacles, the Hierophant, King of Cups एंड अंडरनीथ है 5 ऑफ सोर्ड्स। सो सिंह राशि, ये जो कार्ड्स मैंने लिए हैं ये आपकी एनर्जीज है। आपका एक्शन रिएक्शन इन डेज में क्या रहने वाला है या इस कार्ड से हम आपके बारे में बताएंगे। और जो नेक्स्ट कार्ड ले रहे हैं ये उनकी एनर्जीज होगी, उनका एक्शन रिएक्शन होगा जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक आपके लव पार्टनर। ओके, Queen of Cups, King of Cups, 3 of Swords, 5 of Cups एंड बॉटम ऑफ डेक है 9 of Cups। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ये राशियां कौन सी हैं जिसके बारे में सोच रहे हैं आप, जिनके एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उनकी राशियां हम देखते हैं। ओके, सो राशियां यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। उसके बाद जो यहाँ पे राशि है वो राशि है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन राशि, तुला राशि, कर्क राशि। ये बहुत ही स्ट्रांग राशि है। उसके बाद अगर हो सकता है कि जरूरी नहीं गाइस कि आप लोग राशि में जो बोलूं उसी के आधार पे रीडिंग देखें, आपकी राशि है। बाकी आपके पार्टनर की अगर राशि नहीं मैच खा रही तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपसे कोरिलेट नहीं होगी, ओके, रेजोनेट नहीं होगी। तो आप यहाँ पे मैसेजेस देखिए, जो मैसेजेस आपसे मैच खाते हैं, रेजोनेट होते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है और राशि से रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपके एक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगी इन कार्ड से। तो उनके बारे में बताना चाहूंगी सिंह राशि, जो लोग आप करना तो चाहते हैं अपने मन का, लेकिन आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल इट मीन्स जैसे आपके घर में कोई ऐसा है, आपको कंट्रोल करते हैं कि आपको ये नहीं ऐसे करना है, आप ही अगर ऐसे करोगे तो आपके जो भाई बहन है, सिबलिंग्स है, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये हो गया। एक तो ये भी चीज हो गई कि हो सकता है कि आपका जो दायरा है, आपका वर्क जो फील्ड है, वर्क फील्ड, आपका जो करियर है, उसमें आपका कोई सोशल समाज के तौर पे और लोगों के साथ जुड़ के आप काम करते हो, तो वहां पे भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसी बातें करते हैं जिससे कि आप अपने मन का कुछ करने के बारे में अगर सोचो तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हो, सभी के बारे में सोचने लगते हो। आप अपने ऑफिस के बारे में, लोगों के बारे में, समाज के बारे में, घर परिवार के बारे में, दोस्तों के बारे में और सोसाइटी के बारे में सोचते हो, लेकिन आपको जो चीज करके अच्छी लगती है आप उसके बारे में नहीं सोचते हो। तो इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपका इस समय, ये जो समय है 11 to 20, इस टाइम पे बार बार किसी की तरफ जाने का मन करेगा, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि वही इंसान आपके जीवन का सब कुछ है, उसी के साथ आपको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, उनके साथ आप फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन आप चाह कर भी उनकी तरफ अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको अफसोस होगा बहुत ही ज्यादा। रीजन इसका क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो ना, और जो सामने वाले हैं ना, ये उतना ही ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आपसे लव करते हैं। और शायद इसी वजह से, इनके इस प्यार की वजह से इतनी जो कहते हैं ना कि इतनी प्यारी सी जो एक वो होती है ना, जिसे हम कहते हैं ना कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक अलग सी ही फीलिंग्स होती है, उससे आप ना हट नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों की वजह से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। तो इस चीज के लिए आपको सोचना है। अगर इस समय इस चीज में आप फंस गए तो कहीं ना कहीं बाद में आपको पछतावा, क्योंकि ये इंसान इस समय
ये जो समय है, जो मैं टाइम आपको बता रही हूँ, अगर इस टाइम पे आप इनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करोगे, इन्हें अप्रोच करोगे और इनको समझोगे, तो समझो आप लोगों की ये जर्नी जो है ना बहुत खूबसूरत रहेगी फ्यूचर, ठीक है। लेकिन अगर अभी आपने देर दुरुस्त कर दिया तो शायद ये मौका निकल जाए। ओके, तो ये चीज है। अब मैं बात करूंगी उनके लिए। कुछ लोग मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में काफी लंबे समय से हो। इट मीन्स कि 9 महीना, 8 महीना, 1 साल, उससे भी ऊपर, लेकिन आप उनकी तरफ अभी भी नहीं बढ़ पा रहे हो, है ना। नहीं बढ़ पा रहे हो, सोच रहे हो कि बढ़ूं कि ना बढ़ूं, कमिटमेंट दूं कि ना दूं, बहुत सोच रहे हो। इसका रीजन भी ये हो सकता है कि शायद सामने वाले बहुत ही इमोशनल टाइप के हैं। वो हर एक डिसीजन ही इमोशनल तरीके से, इमोशंस में आके लेते हैं ऐसे। और आपको ऐसा लगता है कि आप जो हो बहुत ही प्रैक्टिकल हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि क्या आप दोनों की ये जो मैचिंग है क्या सही है, बहुत सोच रहे हो आप। तो इसलिए आप बढ़ने की सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा सा रुकोगे यहाँ पे, इस समय पे सोचोगे। कमिटमेंट देना चाहते हो, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेकन टाइम आप ले रहे हो। अब हम बात करेंगे उनकी जो लोग मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड वालों के जीवन में थोड़ा सा परेशानी आ सकता है। ये परेशानी क्या है मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आप जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैंने जो कार्ड्स यहाँ पे निकाले, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप दोनों कार्ड एक साथ आए हुए हैं। इट मीन्स कि आप दो लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। जब भी आपका इनसे बातचीत नहीं होता है, मिलना मिलाप नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीजें बिखर सी रही हैं, कुछ खत्म सी हो रही हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन में आप लोगों का कभी सब कुछ बहुत अच्छा था या फिर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप हैं, आप मैरिड नहीं हो, अनमैरिड की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम आई थी या फिर अभी चल रही है, सो मैं यही बोलना चाहूंगी 3-4 दिन के बाद ये समस्या शॉर्ट आउट हो जाएगी और आप लोग फिर से एक हो जाओगे। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में किसी तीसरे की वजह से बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट होंगे, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, आप सामने वाले को, सामने वाले आपको ऐसा करेंगे। तो ये चीजें हैं, आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से सामने वाले का दिल टूट सकता है। और या तो इनकी तरफ से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा कि अगर शादी करना चाह रहे हैं तो आप सोचेंगे कि करें कि ना करें। जैसे कि शादी आप करना चाह रहे हैं और या तो आप दूसरी बार अपने जीवन में ये मौका आजमाना चाह रहे हैं, तो उनकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूंगी उनके लिए। जैसे कि आप एक ऐसे इंसान हो, लाइक आप सिंगल हो और आपके जीवन में अभी तक प्यार आपने कभी महसूस ही नहीं किया कि प्यार क्या होता है। तो आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है जिसे आप लगभग, आपके मन में उसके लिए अभी फीलिंग्स है, आप उन्हें बहुत मतलब वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद उस इंसान का कुछ पास्ट है, उसका कुछ पास्ट ट्रॉमा है। तो मैं यही कहूंगी आप जो अनकंडीशनल लव में इनकी तरफ बढ़ रहे हो, अप्रोच करने जा रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करने जा रहे हो, थोड़ा सा रुक जाइएगा, इनको जान लो। क्योंकि जिनके साथ रिलेशन में कुछ पास्ट ट्रॉमा, कुछ प्रॉब्लम होती है, वो आने वाले दूसरे सेकंड चीजों को बहुत जल्दी नहीं समझ पाते। तो पहले इनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद आप इन्हें अप्रोच करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं उनकी बात करूंगी जिनके जीवन में पहली दफा प्यार का सामना हो रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो कुछ यहाँ पे सिंह राशि ऐसे भी हैं कि जैसे जिसे कहते हैं ना कि अपना काम बनाने के लिए आप कुछ लोगों को यूज भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे अपने फ्रेंड सर्कल के कुछ लोगों को, या फिर अपने ऐसे लोगों को जिनके मतलब जिनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। तो आप अपना काम निकालने के लिए कुछ लोगों को ठगते हुए भी दिखाई दे रहे हो, नहीं पता बट ये चीजें हैं आपके लिए। अब जो भी लोग होंगे आप देख लीजिएगा ये मैसेजेस, बट है। तो मैं यही कहूंगी अगर आप किसी के साथ चीट भी कर रहे हो ना, किसी के साथ धोखा भी दे रहे हो ना, विश्वास करिए सामने वाले को उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। रीजन क्या है, ये आप अपने कर्म बना रहे हो, वो अपने कर्म बना रहे हैं। आप जैसा करोगे वो लौट के आपके पास आज नहीं, कल नहीं, बाद में आएगा। तो इसीलिए जो करो, जैसा करो, सही करो, ठीक है। कर्म होता ही है, कर्म तो होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा।
अब मैं बात करूंगी, अगर आप दोनों की ये विश थी, आप दोनों की मैं बात कर रही हूं, अगर आप दोनों की ये विश है कि आप दोनों के रिश्ते में जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से टकराव हुआ है, जिसकी वजह से आज आप दोनों लोग सेपरेट हो, प्रॉब्लम में हो, वो इंसान के लिए अगर आपने इच्छा जाहिर की थी, इच्छा की थी कि वो इंसान मिल जाए, पता चल जाए, या फिर आपको सामने वाले ने चीट किया या फिर आपने उनको चीट किया, और आप दोनों लोग न्याय के लिए, जिसके भी साथ गलत होता है वही न्याय चाहता है, अगर न्याय की गुहार लगा रहे थे, तो ये समय आ गया है, विश पूरी होगी, ये चीजें होंगी जरूर, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी, मैं सभी राशियों को दे रही हूँ इस अक्टूबर महीने में, तो आपको भी दूंगी। जैसे कि गाइस, हम सभी लोग चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में बार बार कोई भी चीज जो खराब होती है वो ना हो। एक टाइम ऐसा हो कि सारी चीजें देर दुरुस्त हो, लेकिन सही टाइम पे हो जाएं और पॉजिटिव हो, सफल पूर्वक हो। और अक्सर करके इन सब चीजों के लिए हम दूसरों को ब्लेम देते हैं। वो क्या कि सामने वाले ने हमें चीट किया, हमारे साथ गलत किया, धोखा दिया, और मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों, सामने वाले क्यों हमें नहीं समझते, हमारी बातों को ये क्यों नहीं समझ रहे। मतलब हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो क्या कभी आप सभी लोगों ने या हम सभी लोगों ने ये सोचा कि हम दूसरों को जो समझाने में लगे हैं उसको छोड़ के अगर हम खुद को समझाएं या फिर खुद को सही करें, खुद को सुधारें, तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी इंसान हमारे कहने से नहीं सुधरता, वो खुद से सुधरता है। इसीलिए ये काम अभी से अगर आप चाहते हैं कि 2000 आने वाला जो 2025 है वो अच्छा हो, तो ये 2024 का जो कुछ समय बचा हुआ है, अभी से अपने आप में कुछ परिवर्तन लाइए। इससे क्या होगा, आने वाले समय आपका और बेहतर और अच्छा बन के आएगा। करना क्या है, आपको एक कॉपी पेन लेना है, या फिर आप राइट डाउन करिए, या तो मत लिखिए, सिर्फ बोलिए हर दिन कम से कम 21 दिन, मतलब एक प्रैक्टिकल फॉर एग्जाम्पल ट्राई करने के लिए करिए। अगर लाभदायक है तो इसे हर दिन करिए। करना क्या है, जैसे कि अभी तक डिवाइन का दिया हुआ जो भी कुछ मुझे मिला वो बहुत ही हेल्पफुल रहा, उन सारी चीजों से आपको बहुत सपोर्ट मिला इस जीवन को जीने में, लोगों को समझने में। थैंक यू यूनिवर्स। आपने ऐसे लोगों से मुझे मिलाया जिन लोगों ने मुझे कई ऐसी चीजों को जानने में सपोर्ट किया, सहयोग किया, जो मुझे नहीं पता था। शायद मेरे साथ अगर ये चीजें नहीं होती, नहीं घटती, तो मैं सही लोगों को जान ही नहीं पाते कि रियल क्या होता है और फेक क्या होता है। दूसरा, आपके जीवन में अभी जो भी लोग हैं वो सभी लोग बड़े ही सहयोगी, बड़े ही सपोर्टिव, बड़े ही खुश मिजाज के इंसान हैं। आपको जो भी लोग मिलते हैं बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कोलिग्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, बॉस हैं, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रेन हैं, कोई भी हैं, नेबर्स हैं, सबके लिए, आपके सर्वेंट हैं, वर्कर हैं, सबके लिए शुक्रगुजार रहो। जिसका समय जब भी रहे किसी को तरसाओ नहीं, झेलाओ नहीं, सभी के बारे में बस अच्छा सोचो, है ना। किसी के बारे में ब्लेम ना करो कि ये इंसान के अंदर ये कमी है, खामियां नहीं खोजो, अच्छाई। और ये बोलो कि मेरे सारे काम बन रहे हैं, आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, कल भी मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, मैं हर दिन अपना काम अपने टाइम पे पूरा कर ले रहा हूँ, कर ले रही हूँ, और क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, डिवाइन आपने मुझे सब कुछ दिया है, अच्छे लोग दिए हैं, अच्छा धन दौलत दिया है, अच्छे पैसे दिए, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छा इंसान क्या होते हैं अच्छे, उसको समझने की परख दी है, सब दिया है। थैंक यू। मतलब इस तरीके से जो भी वर्ड आपको लगते हैं कि आप उसको राइट डाउन कर सकते हो या बोल सकते हो, जो अच्छा चाहते हो अपने जीवन में, जो सुधारना चाहते हो, चाहे हेल्थ हो, करियर हो, प्यार हो, उसके बारे में आप लिखो। नहीं लिख रहे हो तो बोल भी सकते हो हर दिन, ठीक है। और फिर देखो ये बदलाव आपके लिए जरूर आएगा। सबसे बड़ी चीज क्या करना है ना, बस दूसरों के बारे में बुरा ना सोचो, हर एक इंसान के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो। किसी के भी बारे में अगर आप जिस दिन ये सोचना स्टार्ट कर दिया ना कि सभी इंसान अच्छे हैं, सभी लोग आपके लिए अच्छे हैं, आपके जीवन में जो भी लोग आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ सीख आपको देने के लिए आ रहे हैं, तो देखो उस दिन से जिंदगी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, यूनिकॉर्न एंजल मैसेजेस आपके लिए देखते हैं, गाइडेंस, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, इंट्यूशंस, रैम्बो, आर्चएंजल गैब्रियल। ओके,
तो इस समय पे अगर आप एंजल को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, तो आर्कएंजल गैब्रियल को याद करें, उनसे थैंक्सफुल बोलें, आपकी जो भी विश है मैनिफेस्ट करें और उनसे पूरा करने के लिए बोलें। ये चीज विश आपकी जरूर पूरी होगी। जैसा कि मैंने जो बताया, अगर उस चीज को आप राइट डाउन करते हैं, अगर वो चीज नहीं भी राइट डाउन कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं बस उसी चीज को राइट डाउन करके और इस एंजल को उसमें ऐड कर दीजिए और इनको थैंक्स 3 बार बोलिए। देखिए आपके काम बनेंगे, 21 दिन कर सकते हो। एंड आपकी अगर कोई विश पूरी होने वाली है और आपको लग रहा है कब होगा, तो हो सकता है इस समय, इस टाइम पे आपको रेनबो और नेचर से जुड़ी हुई बहुत खूबसूरत सी चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं, जैसे वाटरफॉल हो गया, खुली जगह हो गई। और रेनबो जरूरी नहीं है कि आकाश में ही दिखाई दे, आकाश में दिखाई देते तो बहुत अच्छी है रियल रेनबो, या तो किसी पेंटिंग में या फिर कहीं भी बस बना हुआ कहीं भी दिख जाए तो समझिए आपकी इच्छा, आपकी विश पूरी हो रही है। एंड इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रांग करिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत बेहतर गाइड कर सकती है। तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, बस उसको और स्ट्रांग करिए। इसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना है, स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा और ज्यादा लगना है, ठीक है। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या फिर पहले से हैं और अगर अपना इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब नहीं दिया है तो आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।